दोस्तों, क्या आपको पता है ऐसा क्या है जिसके बिना आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं और ना ही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो आप सफलता के नज़दीक हैं। लेकिन अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता है तो आप सफलता से दूर हैं। जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास सबसे ज़रूरी होता है। आत्मविश्वास के बिना सफलता को पाना नामुमकिन होता है। हम सभी सफलता को हासिल करना चाहते हैं और उस दिशा में कार्य भी करते हैं, लेकिन बहुत बार आत्मविश्वास की कमी के कारण हम असफल हो जाते हैं। असफल होने के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन उन कारणों में सबसे बड़ा कारण होता है आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी के कारण बहुत से लोग आगे नहीं जा पाते हैं। ठीक उसी तरह से जीवन में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जिनके अंदर सफलता छुपी होती है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण हम उनको गंवा देते हैं। आत्मविश्वास उस गाड़ी की तरह होती है जो है तो बहुत महंगी, लेकिन उसके अंदर उस गाड़ी को चलाने वाला ईंधन नहीं है। तो दोस्तों, आइए आत्मविश्वास बढ़ाने के 11 अद्भुत तरीकों को समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। और अगर आप भी इस समय आत्मविश्वास की कमी को महसूस कर रहे हैं तो आप इन सभी तरीकों को अपना सकते हैं और जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन सभी तरीकों को ध्यानपूर्वक अंत तक सुने, जिससे आपको अपने आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिले। और अगर आपको ये बकवास लग रहा है तो अभी वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। एक नगर में एक युवक रहता था जो बहुत ही उदास और परेशान रहता था, क्योंकि वह जितना भी काम किया था वह सब में असफलता मिला था और आगे वो जो भी काम कर रहा था उसमें भी वह असफल हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में ऐसा क्या कमी हो रहा है जिसके कारण वह बार बार असफल हो रहा है। ऐसे ही एक दिन वह अपने घर के पास बहुत उदास मन से बैठा था, तो उसका दोस्त उसके घर से होकर गुजर रहा था तो देखा कि वह बहुत उदास होकर बैठा हुआ है। तो उसका दोस्त ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो? तो उसने उसको सारी बात सुनाई। तो उसका दोस्त बोला कि चलो, बगल के गांव में एक साधु आया है जो बहुत ही ज्ञानी है, वही बता पाएगा कि तुम्हारे जीवन में क्या कमी है जो तुमको भी समझ में नहीं आ रहा है। वह गया और उस साधु को प्रणाम किया और साधु से बोले कि महात्मा, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वे सब काम में असफल हो जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। साधु को इसने सारी घटना बताई। साधु सब बात को सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है, उसी के कारण तुमको अभी तक सफलता नहीं मिली है। फिर वो युवक बोले कि हे महात्मा, तो फिर आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं? साधु ने बोला, मैं आज तुमको ऐसे 11 नियम बताएंगे जिसके अनुसरण करके तुम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हो। साधु बोले, पहला नियम है लक्ष्य निर्धारित करना। अगर आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने लिए कोई न कोई लक्ष्य जरूर निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास कोई लक्ष्य होता है तो आप उनके ऊपर कार्य करते हैं, और जब आप कार्य करते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास उस कार्य के ऊपर बढ़ने लग जाता है और साथ ही साथ आपको सफलता भी मिलती है। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है तो आप कभी भी अपने आत्मविश्वास को नहीं बढ़ा सकते हैं और न ही आगे बढ़ सकते हैं। फिर साधु बोले, दूसरा नियम है छोटे छोटे कदम उठाएं। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में विभाजित करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने छोटे छोटे लक्ष्य को एक एक करके हासिल करने लग जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास तेजी के साथ बढ़ने लग जाता है और इसके बाद अगले लक्ष्य को पूरा करने की प्रेरणा भी आपको मिल जाती है, जिससे आपके काम की गुणवत्ता भी बढ़ने लग जाती है और आपका आत्मविश्वास खुद के ऊपर बढ़ने लग जाता है। साधु कहता है कि तीसरा नियम है अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाएं।
जब आप एक ही कार्य को लगातार एक ही तरीके से करते रहते हैं और एक ही जगह पर बने रहते हैं तो आपका अपना आत्मविश्वास अपने आप ही घटने लग जाता है। लेकिन जब आप अपने कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाते चले जाते हैं और अपने काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लग जाता है और आप धीरे धीरे एक कार्य के अंदर माहिर बनते चले जाते हैं। और किसी भी कार्य के अंदर अगर आप माहिर बन जाते हैं तो आपका खुद के ऊपर आत्मविश्वास अलग ही लेवल पर होता है। इसलिए सबसे पहले अपने कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाएं, इसके बाद आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ने लग जाता है। साधु कहता है कि चौथा नियम है कपड़े को सही तरीके से पहने। एक बात आपने जरूर महसूस की होगी कि जब भी आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ने लगता है, और जब आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप ही घटने लग जाता है। इसलिए अगर आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छे कपड़े ही पहने और साथ ही साथ अच्छे तरीके से भी कपड़े को पहने। और जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो लोग आपकी तारीफ करते हैं और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। साधु कहता है कि पांचवा नियम है व्यायाम करें। अगर आप व्यायाम करते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि जब आप व्यायाम करते हैं तो आप कितना अच्छा महसूस करते हैं और आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही बेहतरीन हो जाता है और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। और जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास आसमान पर होता है और आप बहुत ही अच्छी महसूस करते हैं। इसलिए हर दिन व्यायाम जरूर करें। चौथा नियम है खुद के नज़रों में बड़ा बनो। अगर आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है कि आप अपने नज़रों में उठे और अपने नज़रों में बड़ा बने, क्योंकि आप दूसरों के नज़रों में तभी बड़ा बन सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं जब आप अपने नज़रों में बड़ा बनते हैं। बहुत बार हम खुद को कमज़ोर समझने लग जाते हैं और दूसरों को ताकतवर समझने लग जाते हैं। उसकी वजह से हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी आने लग जाती है और हम अंदर से कमज़ोर महसूस करते हैं। और इस बात को हम सभी ने कभी न कभी जरूर महसूस किया होगा। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सबसे पहले खुद के नज़रों में बड़ा बनो। सातवां नियम है गलतियों से सीखे। कहा जाता है कि जो इंसान सीखता रहता है वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता रहता है। और जब आप सीखने के लिए तैयार होते हैं तो आपसे बहुत बार जीवन में गलतियां हो जाती है, लेकिन अगर आप उन गलतियों से सीखने की बजाय रोते रहते हैं तो आप कभी भी अपने आत्मविश्वास को नहीं बढ़ा सकते। और अगर आप उन गलतियों से सीखकर आपस से उनको नहीं दोहराते हैं तो आपका आत्मविश्वास तेजी के साथ आगे बढ़ता है। एक इंसान का सबसे बड़ा गुरु उनकी गलती ही होती है। जिस इंसान ने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की है उस इंसान ने जीवन में असल में कुछ भी हासिल नहीं किया है। इसलिए गलती करने से कभी भी ना डरे और उन गलती से सीखे। साधु कहते हैं कि आठवां नियम है जोखिम लेना सीखे। आत्मविश्वासी लोग हमेशा जोखिम लेने से नहीं डरते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि जहाँ पर जोखिम होता है वहीं पर बड़ी सफलता होती है। और सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको जीवन में कभी न कभी जोखिम लेना ही पड़ता है। इस दुनिया के सभी सफल लोगों ने अपने जीवन में एक समय पर जोखिम लिया था और उसी जोखिम के वजह से उन्होंने जीवन में बड़ी बड़ी सफलताओं को हासिल किया है। जिस इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है वो इंसान कभी भी जोखिम नहीं लेता है, क्योंकि उसको हर समय असफल होने का डर लगा रहता है। अगर आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो जोखिम लेने से ना डरें। दोस्तों, आप सभी अंत तक बने रहें, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस कर दिए तो आप वो जान नहीं पाएंगे जो जरूरी है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। साधु कहते हैं कि 9वां नियम है समय पर हर कार्य करें। अगर आप किसी भी कार्य को कल के ऊपर डालते हैं तो आपका आत्मविश्वास कभी भी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि किसी भी कार्य को अगले दिन पर डालना और अपने ऊपर अनावश्यक दबाव बनाना होता है। और अगर आप अपने दिन के जरूरी कार्य को समय पर पूरा कर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ता है और किसी और कार्य को
करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार भी रहते हैं। इसलिए कभी भी अपने जरूरी कार्य को कल पर टालने की कोशिश न करें। साधु कहते हैं कि 10वां नियम है सफल लोगों के सुने। अगर आप सफल लोगों की तरह सोचना शुरू कर देते हैं और उनकी आदतों को अपनाना शुरू कर देते हैं तो आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सफल लोगों के जीवन में आत्मविश्वास नजर आता है और जब आप उन्हीं की तरह कार्य करने लग जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ते चला जाता है। सफल लोगों की तरह सोचना, सफल लोगों की तरह एक समस्या का समाधान निकालना, उनकी तरह कार्य करना, उसी तरह की चीजों जब आप शुरू कर देते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लग जाता है। आप सिर्फ सफलता का राज सफल लोगों से ही समझ सकते हैं और जान सकते हैं। इसके लिए आप उनकी किताबों को भी पढ़ सकते हैं। साधु कहता है कि ये 11वां नियम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति को आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास से आगे बढ़े। जीवन में चाहे आप किसी भी परिस्थिति के अंदर हो, आपको अपने अंदर आत्मविश्वास को जरूर महसूस करना चाहिए और कभी भी विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने आत्मविश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक विश्वासी ऐसा होता है जिसके दम पर आप किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आत्मविश्वास को छोड़ देते हैं तो आप कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमेशा आत्मविश्वास को साथ लेकर चले। ये 11 नियम ध्यान से सुनकर युवक ने साधु को धन्यवाद किया और खुशी खुशी वहां से वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये 11 नियम? अगर आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे किसी को मदद मिल जाए।